सोचो तुम्हारे पास चार्म भी है, कॉन्फिडेंस भी है और सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर फिर भी लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि तुम जाने अनजाने में वो गलतियां कर रहे हो जो तुम्हें एक एंटी सेड्यूसर बना देती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 ऐसे एंटी सेड्यूसर के बारे में जो सब कुछ होने के बावजूद अपने वाइफ से गेम बिगाड़ देते हैं। फर्स्ट, द ब्रूट, द वन हु डोमिनेट्स विद sheer फोर्स। ब्रूट वो होता है जो दुनिया को सिर्फ एक ही लेंस से देखता है, पावर। उसके लिए कंट्रोल का मतलब है फोर्स, एग्रेशन और फियर। वो कंप्रोमाइज नहीं करता, रीजनिंग नहीं मानता, बस एक ही रूल फॉलो करता है, मेरी बात ही फाइनल है। ये लोग डोमिनेटिंग, इम्पल्सिव और फुल ऑन एग्रेसिव होते हैं। उनका चार्म 0 होता है, पर उनकी प्रेजेंस एक चीज इंश्योर करती है, या तो तुम उनसे डरो या उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। सोचो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी ताकत से ही नहीं बल्कि अपनी ब्रूटैलिटी से भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। द डार्क नाइट राइजेस में बेन का कैरेक्टर एक क्लासिक ब्रूट है। उसके लिए इमोशंस, लॉजिक या डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक रूल मानता है, जो ताकतवर है वही जीतेगा। बेन की पावर सिर्फ उसके मसल्स में नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी है। वो अपनी ब्रूटैलिटी को एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करता है। उसके अंदर एक कोल्ड, रूथलेस मेंटालिटी है जो सिर्फ दुश्मन को हराने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बनी है। हिस्ट्री का एक अल्टीमेट ब्रूट, जोसेफ स्टालिन, उसने अपने रूल को सिर्फ डर और आतंक के थ्रू एस्टेब्लिश किया। जो उसके अगेंस्ट गया वो या तो जेल गया या मर गया। स्टालिन का ब्रूट पावर का मॉडल एक बात क्लियर करता है, डर टेम्पररी लॉयल्टी देता है पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ विरोध और नफरत पैदा करता है। ब्रूट सिर्फ फिजिकल कंट्रोल से पावर दिखाना चाहते हैं पर वो दिल जीतना नहीं जानते। इसी वजह से उनकी पावर कभी परमानेंट नहीं होती। सोचो तुम्हारे ऑफिस या कॉलेज में एक बंदा है जो हमेशा चिल्लाता है, डोमिनेट करता है और दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अथॉरिटी प्रूव करता है। लोग उसकी बात सुनते हैं पर क्यों? क्या वो रिस्पेक्ट से सुनते हैं? नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। पर जैसे ही उसका पावर खत्म होता है उसका इन्फ्लुएंस भी 0 हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ फोर्स से चला रहा होता है, ना कि लॉयल्टी से। एक टाइम था जब लोग सोचते थे पावर का मतलब सिर्फ ब्रूटैलिटी है, जो चिल्लाया सबसे ज्यादा वो समझा गया लीडर। पर एक रियल गेम चेंजर आया, उसने सब कुछ चुपचाप जीतना शुरू किया, ना गुस्सा दिखाया ना मसल फ्लेक्स किया। बस एक चीज उसे समझ थी, लोग सिर्फ डर से नहीं रिस्पेक्ट से भी कंट्रोल होते हैं। उसने लोगों के दिमाग में घर बना लिया, उनकी सोच, उनका विजन, उनकी लॉयल्टी सब उसके कंट्रोल में था। पावर वो नहीं होती जो चिल्लाकर मिलती है, पावर वो होती है जो दिमाग में बैठ जाती है। ब्रूटैलिटी एक मोमेंट जीत सकती है पर साइकोलॉजी पूरा गेम। इसलिए अगर रियल पावरफुल बनना है तो बस मसल्स पे काम मत करो, अपनी सोच को शार्प और प्रेजेंस को डेंजरस बनाओ। बिकॉज रियल पावर वो होती है जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों पे राज करे। ध्यान दो बॉस, ब्रूट बनना आसान है पर रियल पावर सिर्फ फोर्स और फियर से नहीं आती, वो इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट से आती है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पावर चाहिए तो सिर्फ दिखाने की नहीं, जीतने की सोचो, लोगों के दिमाग और दिल दोनों को। सेकेंड, द सुफोकेटर, द वन हु स्मूथर्स विथ ओवरबीरिंग लव। सुफोकेटर्स वो लोग होते हैं जो प्यार और अटेंशन देने के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी का ऑक्सीजन चुरा लेते हैं। उनका फॉर्मूला होता है, जितना ज्यादा चिपकेंगे उतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। पर असली दुनिया में ये फॉर्मूला उल्टा काम करता है, जितना ज्यादा पॉजिटिवनेस और नीडनेस उतना ही सामने वाला दूर भागने लगता है। प्यार स्पेस मांगता है, कंट्रोल नहीं। सोचो एक ऐसी लड़की जो सिर्फ प्यार नहीं पूरा कंट्रोल चाहती है, जो अपनी ऑब्सेशन को इतना डेंजरस बना देती है कि वो अपने ही पार्टनर की जिंदगी को एक बुरा सपना बना दे। एमी डन का कैरेक्टर एक क्लासिक एग्जांपल है। उसकी पॉजिटिवनेस इतनी एक्सट्रीम है कि वो सिर्फ अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करती बल्कि पूरा सिनेरियो मैनिपुलेट करती है। उसके लिए प्यार सिर्फ एक गेम है और वो जीतना चाहती है चाहे किसी भी कॉस्ट पर। सुफोकेटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो अपनी इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन को ट्रू लव समझने लगते हैं और असल में वो सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को बर्बाद कर रहे होते हैं। एक और एक्सट्रीम एग्जांपल है मार्क डेविड चैपमैन, वो आदमी जिसका जॉन लेनन के साथ ऑब्सेशन इतना डेंजरस हो गया कि उसने उसे मार डाला। ये ऑब्सेशन का सबसे डार्क साइड है। जब एडमिरेशन अनहेल्दी और टॉक्सिक बन जाए, सुफोकेटर्स की यही प्रॉब्लम होती है। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी को इनफ प्यार दिखाएंगे तो सामने वाला उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा।
पर प्यार फोर्स नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो नेचुरली रहेगा, पर जब तुम किसी को इमोशनली सुफोकेट करने लगते हो तो वो सिर्फ दूर जाने के बहाने ढूंढता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त जो हर वक्त तुमसे चिपका रहता है, रोज मैसेज रोज कॉल, तुम्हारी हर बात में इंटरफेयर करता है। शुरू में थोड़ा क्यूट लगता है, पर धीरे धीरे तुम्हें घुटन महसूस होने लगती है। तुम उसे अवॉइड करने लगते हो, इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि किसी को भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक ही इंसान बन जाओ। असली कनेक्शन तब होता है जब दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें। एक लड़का था, उसे लगता था कि अगर उसने उस लड़की के हर स्टेप पे नजर रखी तो वो उसके और करीब हो जाएगी, लेकिन हर बार जब उसने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, किससे बात हो रही है, तो लड़की थोड़ी और दूर हो गई। नफरत नहीं थी, पर घुटन जरूर थी। प्यार सांस की तरह होता है, जब तुम घुटन दोगे तो सामने वाला भागेगा। पजेशन कभी प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जिसमें तुम सामने वाले को फ्री फील कराओ और फिर उसका दिल तुम्हारे पास रहे। एडमिरेशन और ऑब्सेशन में फर्क होता है। एडमिरेशन रिस्पेक्ट से बनता है, ऑब्सेशन इनसिक्योरिटी से, और इनसिक्योरिटी सिर्फ रिलेशनशिप को तबाह करती है। जो तुमसे प्यार करता है उसे फ्रीडम चाहिए, सर्वेलेंस नहीं। रियल लव में बैलेंस होता है, ना ज्यादा क्लिंजी, ना ज्यादा डिस्टेंट, ना हर वक्त रिपोर्ट दो, ना इग्नोर करो। अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होता है तो उसके इंडिविजुअलिटी को समझो, एक्सेप्ट करो, और उसके पास होके भी उसे खुद से दूर मत करना। प्यार में कभी ओनरशिप नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप होती है। प्यार में कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट चलता है, और जहाँ ट्रस्ट टूट जाए वहाँ सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है। ध्यान दो बॉस, अगर तुम रियल लव चाहते हो तो पॉजिटिवनेस और नीडनेस छोड़ो। प्यार तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे को स्पेस देने की इज्जत करें। जो चीजें फोर्स की जाए वो कभी नेचुरली नहीं टिकती। थर्ड, द मोरलाइजर, द वन हु नेवर स्टॉप्स प्रीचिंग। मोरलाइजर वो लोग होते हैं जो हर वक्त ज्ञान बांटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई मांगे या नहीं। उनका मोटो होता है मुझे सब पता है और तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये लोग हर सिचुएशन में एक जज की तरह घुस जाते हैं। तुम्हारे डिसीजंस, लाइफस्टाइल और चॉइसेस सब कुछ उनके मोरल स्कैनर से गुजरता है। उन्हें लगता है कि उनका तरीका ही सही है और जो उनसे एग्री नहीं करता वो बस गलत है। सोचो एक ऐसी औरत जो सिर्फ रूल्स बनाने में इंटरेस्टेड है, उनको समझने में नहीं, जो डिसिप्लिन के नाम पे डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। हैरी पॉटर सीरीज की डोलोरेस अम्ब्रिज एक क्लासिक मोरलाइजर है। उसका हर रूल अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस और मीनिंगलेस लेक्चर का मिक्सचर है। उसकी पिंक ड्रेस और मीठी मुस्कुराहट के पीछे एक डिक्टेटर छुपा होता है जो बस कंट्रोल करना चाहता है। लोग उसके ज्ञान से इंस्पायर नहीं होते बल्कि इरिटेट होते हैं, क्योंकि मोरलाइजर का ज्ञान गाइडेंस नहीं एक पनिशमेंट लगने लगता है। अब सोचो एक फिलोसोफर जो दुनिया को सिर्फ स्ट्रिक्ट मोरल कोड से देखने लगता है, जिसमें सिर्फ रूल्स होते हैं पर इमोशंस और इंडिविजुअलिटी की कोई जगह नहीं होती। इमैनुअल कांट एक ब्रिलियंट थिंकर था, पर उसका कठोर एटीट्यूड भी उसका एक मोरलाइजर का ही वर्जन था। उसका मानना था कि जिंदगी सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल बुक के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि जब सिर्फ रूल्स बचते हैं तो इमोशंस मर जाते हैं। मोरलाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो सोचते हैं कि उनका तरीका ही आखिरी सच है और जो उससे अलग सोचे वो बस गलत है। सोचो तुम्हारे ग्रुप का एक दोस्त जो हर आउटिंग पे एक नया लेक्चर शुरू कर देता है, जैसे ये खाना अनहेल्दी है, तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ये मूवी टाइम वेस्ट है। शुरू में लगता है कि वो बस हेल्प कर रहा है, पर धीरे धीरे वो एक वॉकिंग टॉकिंग लेक्चर बन जाता है, जिस कारण से तुम उससे बचने लगते हो, क्योंकि हर पल ज्ञान सुनना कौन चाहता है। एक लड़का था, हर बात पे दूसरों को सुधारने की कोशिश करता था, चाहे किसी का ब्रेकअप हो या एग्जाम में फेल हुआ हो, उसके पास हमेशा एक ज्ञान का भरा थैला रेडी होता था। लोग कहते थे यार तू सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, और वो सोचता था मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन हेल्प और ज्ञान थोपना दोनों अलग चीजें हैं। एक दिन उसका सबसे क्लोज दोस्त इमोशनल ब्रेकडाउन में था और उसे बस एक कंधे की जरूरत थी, पर यह बंदा लेक्चर देने लगा, तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने प्लानिंग नहीं की,
थी, मैं पहले ही बोल रहा था। और उस मोमेंट में उसके दोस्त ने बस इतना कहा, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा सा समझ चाहिए था। तब उसे समझ आया सही बात भी गलत लगती है जब समय और तरीका सही ना हो। बॉस, गाइडेंस तभी इंस्पायर करती है जब वो समझाई जाए, ना कि थोपी जाए। ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हर वक्त जज बन जाओगे तो लोग कोर्ट नहीं दूर भाग जाएंगे। हर सच बोलने लायक नहीं होता और हर वक्त सच बोलना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। रियल विजडम वही होती है जो सामने वाले के मन तक पहुँचे, ना कि सिर्फ कान तक। ध्यान दो बॉस, अगर तुम्हें लोगों को गाइड करना है तो सामने वाले को जज करने के बजाय उसकी सिचुएशन को समझो। ज्ञान तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो दिल से दिया जाए, जबरदस्ती नहीं। रियल विजडम इंस्पायर करती है, डोमिनेट नहीं। बॉस, तुम कौन से टाइप के लोगों से बचना चाहते हो? क्या तुम बचना चाहते हो उस ब्रूट से जो हर बात को जबरदस्ती, धमकी और फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे रिस्पेक्ट को कंट्रोल के साथ कंफ्यूज कर रहा हो? या उस सोफिकेटर से जो इतना चिपक जाता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस तक भूल जाओ? एक ऐसी बॉन्डिंग जो कंफर्ट नहीं घुटन बन जाती है? या फिर उस मोरलाइजर से जो हर वक्त अपने ज्ञान का भार तुम पर डालना चाहता है, बिना पूछे ही तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले पर लेक्चर देना उसका काम है? बच के रहो बॉस, क्योंकि अगर ज्यादा करीब रहे तो तुम भी धीरे धीरे इनके जैसे बन जाओगे। अब तक तुमने 3 एंटी सेड्यूसर्स को समझा, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 3 और एंटी सेड्यूसर्स के बारे में जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को चुपके से खत्म कर सकते हैं। अगर तुम अपने चार्म को बचाना चाहते हो तो वो वीडियो मिस मत करना। अगर तुमने पहले या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के।